मैं हूं दीपू वर्मा और आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज से। तो सवाल नंबर आपका दिया गया है दूसरे क्वेश्चन का 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 3। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि आपकी जो दो संख्या दी गई है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो दो संख्याएं आपकी दी गई हैं इनका आपको पेपर में एलसीएम या फिर एचसीएफ पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले दोनों क्वेश्चन की जो संख्या दी गई उसको नोट कर लीजिए। तो संख्या है 336 और 54, ठीक है। तो संख्या नोट करने के बाद सबसे पहले आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर के लिए यानी गुणनखंड, तो 336 का गुणनखंड करेंगे तो संख्या देखिए किस प्रकार से डिवाइडेड करेंगे। आपको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो सबसे छोटी संख्या होती 2, 2 का भाग देके देखिए 2 एकम 2, तो आपकी हासिल बची 13 हो गया, 2 छिक्के 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फिर से काटिए संख्या 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, तो 4 आया। अब नेक्स्ट काटिए 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, नेक्स्ट फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। इसी प्रकार से अब जो 21 आपका वर्ड आया है 21, यानी 21 21 किससे कटेगा 3 से, यानी 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। संख्या को काटने के बाद अब आपका दूसरा फैक्टर बचा है 54 का, ठीक है। तो इसके भी फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, एक हासिल बचा, 2 सत्ते 14, 3 ने 27 और 3 तरका 9, 3 एकम 3। फैक्टर करने के बाद आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन दोनों फैक्टरों को एक लाइन से लिखेंगे, यानी 336 के फैक्टर कितने आए 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 के गुणनखंड लिख लीजिए, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार और 3 एक बार और 7 एक बार। इसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या आपकी जो लिखी है वो कितनी है 54। इसके से लिखिए 2 3 अपना 3 बार है। अब आपको इसमें 2 लाइन बनानी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट लाइन आपकी क्या बनेगी 336 और 54 का एचसीएफ। पहली लाइन आपको एचसीएफ की बनानी है, क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसी का आंसर आपको देना है। दूसरी लाइन 336 और 54 का एलसीएम। तो मैंने आपको एचसीएफ पिछली वीडियो में बताया था कि एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। तो एचसीएफ लिया जाता है लाइन के आधार पर। इसमें 2 लाइन दी गई है, दोनों लाइनों में देखिए कौन सी संख्या कॉमन आ रही है 2 कॉमन आ रही है, तो अपना एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन से संख्या कौन सी कॉमन आ रही है 3, ठीक है। तो 2 और 3 अपना एचसीएफ हो गया। इसके बाद हमारी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो आपका एचसीएफ कितना होगा 2 गुणा 3, यानी 2 3 6, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, इसी प्रकार से मुझे एलसीएम में काम करना है। तो एलसीएम में भी आपको वही करना है, सबसे पहले कॉमन वाली संख्या। तो कौन सी कॉमन बन रही थी, जोड़ा किसका बना 2 का जोड़ा बना, तो 2 कॉमन में आ गई और 3 भी आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो संख्या कॉमन नहीं आ रही थी तो 2 का जोड़ा नहीं बना, कितनी बार 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट किसका जोड़ा नहीं बनना 7 का नहीं बनना, तो 7 भी लिख दीजिए। फिर किसका जोड़ा नहीं बनना 3 का जोड़ा नहीं बनना 2 बार, तो 3 गुणा 3। अब इसमें आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6 हो गया। यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब 48 का गुणा 7 में कर लीजिए, ये आपका रफ फर्क है। तो 48 गुणा 7, 7 8 56, 5 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता 33। इसमें हो गया मल्टीप्लाई। अब बचा 3 तरह का 9, ये 3 तरह का 9 हो गया, 9 का गुणा और कर लीजिए, 9 छिक्के 54, 54 की 4 हासिल आई 5, 9 3 27 और 5 32, 32 की 2 हासिल आई 3 और 9 3 27 3 30। तो आपका मल्टीप्लाई कितना है इसका 3024। तो प्रश्न में पूछा गया है
ये आपको एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में से एक आंसर पूछा जाएगा पेपर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।